क्या आप जानते हैं पाकिस्तान का शहर रावलपिंडी एक हिंदू राजा के नाम पर है। एक ऐसा योद्धा जिसे इतिहास से तो मिटा दिया गया था, लेकिन उसकी गूंज आज भी चित्तौड़ की दीवारों में जिंदा। 8वीं शताब्दी में भारत की पश्चिमी सीमाओं पर काला बादल मंडरा रहा था। अरब आक्रमणकारी सिंध, मुल्तान, पंजाब को लांघते हुए राजस्थान की ओर बढ़ रहे थे। भारत की कई रियासतें या तो झुक चुकी थी या समाप्त हो चुकी थी। तभी चित्तौड़ की धरती से एक नई लहर उठी। एक बालक जिसकी रगों में खून नहीं, ज्वाला बह रही थी, और नाम था बप्पा रावल, जिनका जन्म राजस्थान के गोहिल वंश में हुआ। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने शस्त्र उठाया और शत्रुओं को परास्त करना शुरू कर दिया। तब अरब जनरल जुनैद अल सक्फी राजस्थान की ओर बढ़ रहा था, और तभी चित्तौड़ की धरती से एक सिंगर्जना उठी। अब धर्म की रक्षा होगी तो तलवारों से। बप्पा रावल ने 24 हिंदू राजाओं की सेना को एकत्रित किया और इतिहास का पहला संगठित हिंदू प्रतिकार खड़ा किया। फिर बप्पा रावल की सेना रावलपिंडी तक पहुंची और इतिहास ने उन्हें रावल की उपाधि से सम्मानित किया। एक हिंदू सम्राट के पराक्रम की छाया, और यही वजह थी कि उस शहर का नाम पड़ा रावलपिंडी। उन्होंने शिव की घोर तपस्या की और स्वयं भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और धर्म की रक्षा का आशीर्वाद दिया। तभी से बप्पा रावल हर युद्ध के पूर्व शिव जी की पूजा करते थे और अपनी तलवार में शिव की कृपा का आभास लेकर युद्ध भूमि में उतरते थे। उनका हर युद्ध एक यज्ञ था, धर्म, संस्कृति, सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए समर्पित। और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाकर मेवाड़ साम्राज्य की नींव रखी। और यही मेवाड़ आगे चलकर राणा सांगा, राणा कुंभा और महाराणा प्रताप जैसे महायोद्धा की जन्मभूमि बना। चित्तौड़गढ़ का किला आज भी उनकी स्थापना का प्रतीक है, जो न केवल पत्थरों से बल्कि बलिदान, पराक्रम और स्वराज्य की भावना से गढ़ा गया था। जब उन्होंने सारी सीमाएं सुरक्षित कर ली और सम्राट होते हुए भारत की भूमि को अरब आक्रमणकारियों से बचा लिया, बप्पा रावल ने 50 वर्ष की उम्र में राजपाट त्यागा और हिमालय की ओर चल पड़े। वे शिव की भक्ति में लीन हो गए। राजस्थान कोई रणभूमि नहीं है, वह आत्मसम्मान और धर्म की परंपरा है, और बप्पा रावल उस परंपरा के पहले प्रहरी थे। जब तक चित्तौड़ का किला खड़ा है, तब तक बप्पा रावल को कोई भुला नहीं सकता, चाहे आज की किताबें कुछ भी बोले। अगर आपको हमारी ऐतिहासिक कहानियां पसंद आए तो हमारे चैनल अनटोल्ड पाई को सब्सक्राइब करें या फॉलो करें।